गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ाएंगे फिजिक्स में प्रेरकों का संयोजन, कंबाइनेशन ऑफ इंडक्टर्स। इसके लिए पहले हम थोड़ा डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, दो कुंडली को हम क्या करते नहीं बनेंगे प्रेरकों का संयोजन देखेंगे। प्रेरकों का संयोजन दो प्रकार से किया जा सकता है। प्रेरकों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है। पहला दिखाएंगे, पहला हो जाएगा श्रेणी क्रम। पहला क्या हो जाएंगे? श्रेणी क्रम। दूसरा क्या हो जाएगा? समांतर क्रम। ठीक है, पहला आप हेडिंग डालेंगे श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम आप पीछे पढ़ चुके हैं, कैपेसिटर में भी पढ़े हैं, रेजिस्टेंस में भी पढ़े हैं ना, तो दोनों में पढ़े हैं। दोनों श्रेणी क्रम में कैसे जुड़े जाते हैं सबको पता है। तो हम पहले इसके लिए हम डायग्राम बनाएंगे। दो भी स्टार्ट हुए तो श्रेणी क्रम में धारक मान क्या होते हैं? सामान्य होते हैं। कहेंगे माना दो प्रेरक, माना दो प्रेरक श्रेणी क्रम में जुड़ा है, जिनका प्रेरकत्व L1 व L2 हैं, जिनमें समान धारा I प्रवाहित हो रही है। I प्रवाहित हो रही है। ठीक है, और इनका चुंबकीय फ्लक्स Φ1 व Φ2 है। ठीक है, जिनका फ्लक्स क्या है? Φ1 व Φ2 है। यदि तुल्य फ्लक्स फाई बी हो तो फाई बराबर Φ1 प्लस Φ2। ठीक है, दिखाएंगे समीकरण नंबर, इसको एक कर देंगे। दिखाएंगे पहले प्रेरक के लिए, पहले प्रेरक के लिए Φ1 पहले प्रेरक के लिए है ना, या कुंडली है देखिए, या पहली कुंडली दिखा सकते, प्रेरक दिखाकर कुंडली भी दिखा दीजिए, बल्कि पहली कुंडली के लिए, पहली कुंडली के लिए ना, पहली कुंडली की बात करेंगे यहाँ पे, तो यह L1 है, धारा I है, और इसमें फेरों की संख्या मान लेते हैं 1 है, तो Φ1 बराबर क्या हो जाएंगे? L1 I ना हो जाएगा। लेकिन दूसरी कुंडली के लिए बात करेंगे तो Φ2 बराबर क्या हो जाएंगे? L2I। ठीक है, अब दिखाएंगे, बगला देखिएगा, यदि
यदि तुल्य प्रेरकत्व यल हो तो, यदि तुल्य प्रेरकत्व क्या हो, यल हो तो फाई बराबर क्या होंगे, यल आई। ये समान समीकरण नंबर कम रख देंगे एक में, समीकरण नंबर एक से एक में आप रखेंगे तो फाई बी बराबर, जब फाई बी बराबर, फाई का मान कितना रख देंगे हम, यल आई और एल वन आई, फाई वन का मान प्लस फाई टू का मान एल टू आई का मान अगर काट देंगे तो क्या हो जाएंगे, एल बराबर एल वन प्लस एल टू। यही हमको क्या करना था, निगमन करना। अगर दो प्रेरक जोड़े हैं तो एल वन प्लस एल टू, अगर तीन जोड़े हैं तो एल टू प्लस एल थ्री। पहला तो हो गया श्रेणी क्रम, ठीक है। दूसरा क्या डालेंगे हेडिंग, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम के लिए क्या दिखाएंगे हम, पहले इसके लिए भी आप पीछे इसके लिए पढ़ लिए, कैपेसिटर में भी पढ़े, रेजिस्टेंस में भी पढ़े, बस इसके लिए हम डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसको ऐसे डायग्राम बना देंगे, ठीक है। इसमें I1 हो जाएंगे। अच्छा, समांतर क्रम में जो होता है धारा का मान क्या होते हैं, अलग अलग होता है। ये L1 हो जाएंगे, यह क्या हो जाएंगे, L2, ठीक। अब इसमें क्या दिखाएंगे ना कि माना दो प्रेरक समांतर क्रम में है, माना माना दो प्रेरक समांतर क्रम में हैं, ठीक है। दो प्रेरक किसमें है, समांतर क्रम में है, जिनका प्रेरकत्व, जिनका प्रेरकत्व L1 व L2 है और इनमें धारा क्रमशः I1 व I2, हाँ क्रमशः बोले हैं, क्रमशः I1 व I2 प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है, ठीक है। ये और समान प्रेरित विद्युत भाग बल ई है, और समान, इसमें विभव मान समान होंगे समांतर में ना, पीछे से ही आते रहिए। तो यहाँ प्रेरित विद्युत भाग दिखाएं, इनमें समान समान प्रेरित विद्युत भाग बल ई है, समान प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है, समान है, ठीक है। यदि यदि तुल्य धारा क्या हो, आई हो, आई हो तो, आई हो तो आई बराबर क्या लिख देंगे, आई बराबर I1 प्लस I2, समीकरण नंबर नहीं, फिर से देखिएगा। इसमें हम दो कुंडली को समांतर क्रम में जोड़ दिए, जिनका प्रेरकत्व L1 व L2 है और इनमें प्रवाहित धारा क्या है, I1 व I2 है, ठीक है। और इनका जो है चाहे उस समांतर क्रम में चाहे रेजिस्टेंस रहे या फिर कैपेसिटर रहे या फिर कुंडली रहे, सबके लिए विभव मान क्या होते हैं, समान होता है। इसमें विभव ना दिखाएगा, क्या दिखाएंगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल के मान क्या होंगे, इसमें समान होंगे, ठीक। तो हम दिखा देंगे। अब देखिए डायग्राम के अनुसार देखेंगे तो आई बराबर क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2, या फिर जंक्शन ला कर दीजिए, यहाँ पर
जंक्शन ला करेंगे तब पर भी क्या करेंगे, I बराबर I1 प्लस I2। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों का हम, यार देखिएगा ऊपर तक दिखाई दे रहा ना, दिखाएंगे दोनों पक्षों में डेल लेने पर, जब डेल लेंगे तो क्या होगा, डेल आई बराबर डेल I1 प्लस डेल I2 ना। फिर दोनों पक्षों में डेल्टा टी से भाग देंगे, भाग देने पर, जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, डेल आई अपान डेल टी बराबर डेल I1 अपान डेल टी प्लस डेल I2 अपान डेल टी, यही ना होंगे। फिर दिखाएंगे इसको इक्वेशन 1 कर देंगे। ठीक है, यदि यदि प्रेरित, यदि समान प्रेरित विद्युत दिखाएंगे, यदि समान प्रेरित विद्युत वाहक बल E हो तो पहली कुंडली के लिए, हो तो पहली कुंडली के लिए, पहली कुंडली की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई बराबर E1 बराबर माइनस E1 नहीं, ई करेंगे L1 डेल I1 अपान डेल टी। हमको डेल I1 अपान डेल टी का मान निकालना है ना, L1 को बटे कर देंगे, डेल I1 अपान डेल टी बराबर माइनस ई बटे L1। ठीक, फिर दूसरी कुंडली की बात करते हैं, दूसरी कुंडली के लिए जब दूसरी कुंडली की बात करेंगे तो ई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस L2 डेल I2 अपान डेल टी। तो हम क्या कर देंगे इसको, डेल I2 अपान डेल टी बराबर माइनस ई बटे L2। ठीक, यहां दिखाएंगे यदि तुल्य प्रेरकत्व क्या हो, यल हो तो, जब यल होगा तो क्या होंगे, ई बराबर माइनस एल डेल आई अपान डेल टी। तो डेल आई अपान डेल टी जब मान निकालेंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस ई बटे एल। यह सब मान समीकरण नंबर कब रख देंगे, देखिए डेल I1 अपान डेल टी का मान माइनस ई बटे L1 है, फिर डेल I2 अपान डेल टी का मान माइनस ई बटे L2 है, फिर डेल I अपान डेल टी का मान माइनस ई बटे L है। यह तीनों मान समीकरण नंबर कौन में रख देंगे, 1 में रख देंगे। ठीक, तो लिखिए तो इसको क्लियर करें। अब ये तीनों मान हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। दिखाएंगे समीकरण नंबर 1 से, तो डेल आई अपन डेल टी का मान कितना रखेंगे, माइनस ई बटे एल माइनस ई बटे L1 माइनस ई बटे L2। इन दोनों में से माइनस ई कामा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ई कामा लेंगे तो 1 अपन L1 प्लस 1 अपन L2 माइनस ई बटे एल, तो ये कट जाएंगे तो 1 अपन एल बराबर क्या हो जाएंगे, 1 अपन L1 प्लस 1 अपन L2। ये हमको करना था निगमन। ठीक है, ये आप कर लेंगे।